प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जो है साथियों, ये हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए जो है ना, ये 50 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। आपकी एग्जाम के अंदर साथियों 8 से 10 क्वेश्चन कला संस्कृति के आने वाले हैं। तो इस क्लास से साथियों कला संस्कृति के जितने भी जो क्वेश्चन है ना, ये आपके इंपोर्टेंट हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल बेसिक से हमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो बताइए करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में, जेतारण पाली में। करणी माता का जो मंदिर है साथियों, ये आपका कहां पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और साथियों ये बात भी ध्यान में रखना है कि डोकरी किसे कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। चूहों वाली देवी किसे कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको सुमेलित नहीं है बताना है। जी हाँ साथियों, वर्तमान में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर आपका कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका लोक देवता दे रखा है, दूसरी तरफ साथियों मुख्य स्थान दे रखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, गोगा जी का जन्म गोगामेड़ी में हुआ था। बिल्कुल साथियों, मतलब कि इनका संबंध कहां से है? गोगामेड़ी से। जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। मलिनाथ जी का संबंध जो है साथियों, ये पीछे एक से नहीं है, गलत है। बाबू जी का संबंध कोल्लू से है। तेजा जी का संबंध पदवत्स से है। तो ये तीनों सही हैं, परंतु मलिनाथ जी का यहाँ पर आपका संबंध सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि बाबू जी को अवतार मनाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। बाबूजी को जो है साथियों, यह हमें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है ना, यह भी बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः होते हैं रेबारी जाति के, जाट जाति के, छिपा जाति के, गुर्जर जाति के। ये क्वेश्चन आपका आएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आपको जरूर से लगा लेना है। जी हाँ, जो संत बाबूजी हैं साथियों, इनके शिष्य जो है ना, ये मुख्यतः रेबारी जाति के होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं साथियों? रेबारी जाति के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। जी हाँ साथियों, रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में बनी हुई है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो साथियों रामदेव जी की समाधि जैसलमेर के अंदर है। बिल्कुल साथियों, रुणेचा जैसलमेर के अंदर आपका रामदेवरा स्थित है, जहां पर साथियों रामदेव जी का मेला भी लगता है। जी हाँ साथियों, सांप्रदायिक सद्भावना के मेले की बात करें तो ये रामदेव जी का मेला है, जहां पर साथियों हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, ये साथियों इस मेले के अंदर भाग लेते हैं। इस कारण इसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहते हैं। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मनाता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, सुगन चिड़ी जो है उनको साथियों कौन सी लोक माता का स्वरूप मनाता है? स्वांगिया माता को, नागणेची माता को, आवड़ माता को, शीतला माता को। सुगन चिड़ी की बात करें तो यह साथियों जो आवड़ माता है, इनका स्वरूप माना जाता है। तो आवड़ माता ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना आता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। जी हाँ साथियों, जाहर पीर के नाम से जो है ना, यह हम किन्हें जानते हैं? तो जाहर पीर के नाम से साथियों ध्यान में आपको जरूर रखना है। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, गोगा जी को जानते हैं। तो गोगा जी ऑप्शन नंबर 4 सही होने वाला है। दधिमती माता का मंदिर राजस्थान को किस जिले में है? मतलब कि राजस्थान के किस जिले में है साथियों? बताओ कहां पर है लाडलो? दधिमती माता का मंदिर तो साथियों कहां पर है? नागौर में है ना। अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंदर है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा।
बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी, जाम्बो जी, हड़बू जी, हरिदास जी। बेंगटी की बात करें तो बेंगटी जो है ये आपका हड़बू जी का क्या है? पवित्र स्थल है। तो हड़बू जी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दुर्मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से, तेजा जी से, गोगा जी से, पाबू जी से। दुर्मेड़ी, जी हां साथियों, दुर्मेड़ी और शीर्षमेड़ी दोनों की दोनों साथियों जो है ना, इनका संबंध गोगा जी से है। दुर्मेड़ी और शीर्षमेड़ी दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है, जी हां साथियों, जो तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी, ये कहां स्थित है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बांसी दुगारी कहां पर है? ये साथियों आपका जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है ना, उसके अंदर भी पूछा गया था, तो आपके तो आने ही वाला है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, झालावाड़ में। बांसी दुगारी साथियों आपका बूंदी केंद्र है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बांसी दुगारी जो आपका पवित्र स्थल है ये किन से संबंधित है? तो ये तेजाजी से क्या है? संबंधित है साथियों। लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, नांगला जहाज भरतपुर में, सांथे गांव जालोर में, पांचोटा गांव जालोर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका तिलवाड़ा बाड़मेर केंद्र है। तिलवाड़ा बाड़मेर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, पूरदास। कौन माने जाते हैं साथियों? तो ये आपके तेजाजी माने जाते हैं। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? जी हां साथियों, गोरक्षक के रूप में कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है? पाबूजी राठौड़, तेजाजी, रामदेव जी, भूरिया बाबा। जी हाँ साथियों, गोरक्षक के रूप में तो हमें वैसे तो साथियों तेजाजी को भी पूछते हैं, परंतु यहां पर साथियों आपका पाबूजी भी आपका राइट आंसर होने वाला है। दोनों ही वैसे देखें तो सही है साथियों, कंफ्यूज करने वाला है, परंतु यहां पर आपका पाबूजी सही हो जाएगा। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध, अभी अभी तो बताया था साथियों। जी हाँ, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध जो है ना, ये करणी माता है, जिनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में है। केला देवी का मंदिर कहां पर है साथियों? करौली के अंदर है। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर के अंदर है। सभी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन साथियों यहीं से आपका बनने वाला है। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आपकी भारी डिमांड के ऊपर जो है ना, ये सीटी परीक्षा 2026 के लिए साथियों में श्री श्याम ई बुक जो नोट्स है ये लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों 6666 प्लस हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं। वो भी साथियों नए पैटर्न के अनुसार, नए आपके बिल्कुल साथियों अपडेटेड के अनुसार हमने शामिल किए हैं। और साथियों आप देख सकते हो राजस्थान जीके के 3100 क्वेश्चन, जिसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल 3 ही आपके सब्जेक्ट शामिल है। विज्ञान के 650, हिंदी के 450, इंडिया जीके के 230, जन स्वास्थ्य के साथियों आपके 250। यहां से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, बिल्कुल इन्हीं 250 क्वेश्चनों में से ही 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इनको आपको परचेज कर लेना है। बिल्कुल साथियों अफोर्डेबल प्राइस रखी है, मात्र 99 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये साथियों आपकी जो ई बुक है ना ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है? तल्लीनाथ जी और भूरिया बाबा, वीर कलाजी राठौड़, भूरिया बाबा, मलिनाथ जी। किनकी हुई है साथियों? 4 हाथों वाले लोक देवता तो हमें वीर कलाजी राठौड़ को कहते हैं, जिनका संबंध 1567-68 ईस्वी में जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था इससे रहा है, क्योंकि ये इस शाखे के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है कौन है? तेजाजी, हड़बू जी, भूरिया बाबा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन है साथियों? तो ये तेजाजी है, बिल्कुल तेजाजी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? पतंगी,
नेजा, पताका, फहरी। क्या कहा जाता है साथियों? तो नेजा कहा जाता है। नेजा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सांबर में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शीला देवी का, भवन देवी का, शाकंभरी देवी का, कुंजल माता का। सांबर में जो है साथियों यह आपका शाकंभरी देवी का क्या है? मंदिर स्थित है। तो शाकंभरी देवी ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी तो हैं साथियों, पाबू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं और नामदेव जी नहीं है। जहां साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहां पर नामदेव जी दे रखा है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहां स्थित है? जालोर जिले में, जोधपुर जिले में, झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में। कहां पर है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, ये जालोर जिले के अंदर है। और राजस्थान का प्रथम जो रोपवे है ना, ये भी साथियों सुधा माता मंदिर से ही क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, जो कहां पर है? जालोर के अंदर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है लाडलो। अगला क्वेश्चन है कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आएगा साथियों, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जो मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं वही मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं साथियों। चौहान, राठौड़, खिंची, गुहिल। आशापुरा माता की बात करें तो ये चौहान राजवंश की क्या है? कुलदेवी है साथियों। तो चौहान राजवंश ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से। तो संत मावजी का जो संबंध है ना, यह साथियों आपका डूंगरपुर जिले से है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? हड़बू जी, पाबू जी, जाम्बो जी, गोगा जी। विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक है यह साथियों कौन है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जाम्बो जी हैं। इन्होंने कितने नियम दिए थे? तो 29 नियम। जी हाँ साथियों, 20 + 9 29 नियम आपके दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से मानाता है? दादूपंथ से, लालदासी संप्रदाय से, रामस्नेही संप्रदाय से, जसनाथी संप्रदाय से। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है 25 नंबर के अंदर, यह आपका दादूपंथ सही हो जाएगा, क्योंकि दादूपंथ से इनका संबंध रहा है। काजी हमीनुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर में, अजमेर में, बयाना में, खाटू में। कहां पर बनाया गया था साथियों? नागौर के अंदर बनाया गया था। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? जी हां, ये एक शासक भी थे और संत पीपा की बात हो रही है। कौन से आपके स्थान से संबंध रखते हैं? आंबर से, वाराणसी से, जायल से, गागरोन से। तो इनका संबंध साथियों गागरोन से रहा है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में उंद्रिया पंथ किन में प्रचलित है? बीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। जी हां साथियों, उंद्रिया जो पंथ है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह भीलों के अंदर क्या है? प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, चरणदास ने, संत दास जी ने। अलखिया संप्रदाय की जो स्थापना है यह साथियों लालगिरी के द्वारा की गई थी। तो लालगिरी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा जो है ये क्यों प्रसिद्ध है साथियों? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। लोद्रवा साथियों क्वेश्चन आएगा तो ये जैनियों के लिए क्या है? आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन भगत पंथ का संस्थापक था?
पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। भगत पंथ का जो संस्थापक है यह साथियों कौन था? तो ये साथियों गुरु गोविंद गिरी रहे हैं। तो गुरु गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाई की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको साथियों आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हां, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार साथियों ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना ये सुबह साथियों आपकी 9 बजे और शाम को 8 बजे 2 क्लास देखने को मिलती है। ये रोजाना आपको देखने को मिलने वाली है आपकी एग्जाम तक। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है और साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना है, जहां पर सबसे पहले नोटिफिकेशन कुछ भी जानकारी या अपडेट आती है तो उसके लिए साथियों आपको इस नंबर के ऊपर क्या कर देना है, मैसेज कर देना है सीटी 2026 लिखकर। अगला क्वेश्चन है कि सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर से, कोलायत से, सुजानगढ़ से, टोंक से। जी हाँ साथियों, जो आपके सूफी संत है हमीनुद्दीन हैं इनका संबंध साथियों नागौर से है। तो नागौर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा। कहां पर मनाते हैं साथियों? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाते हैं। बिल्कुल साथियों, रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है और वहीं पर साथियों फूलडोल महोत्सव इनका बिल्कुल आयोजित किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि फूलडोल महोत्सव कौन सा संप्रदाय मनाता है? तो ये रामस्नेही संप्रदाय मनाता है। बिल्कुल साथियों। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है? खाकी, नागा, खालसा, उत्तरादे। किसका रहा है साथियों? तो ये खालसा आपका जो उपशाखा है ना उसका रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। कहां पर हुआ था साथियों? बिल्कुल इनका आपका जो स्वर्गवास है ना ये अजमेर में हुआ था और इनका संबंध भी कहां से है? अजमेर से है। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस, शेख। क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आसान तो है परंतु कंफ्यूज करने वाले हैं, आपके गलत हो सकते हैं, तो सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मुरीद कहा जाता है। मुरीद ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सैयदाना, चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादिरिया। तो ये साथियों सैयदाना ना सैयदाना यह नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती, नक्शबंदी। तो यह साथियों आपके चिश्ती से संबंधित है। तो चिश्ती ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम कहां स्थित है? नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बेनेश्वर धाम जो है ना यह आपका नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के जो आपका त्रिवेणी संगम है यहां पर साथियों आपका ये स्थित है। और आपका माघ पूर्णिमा के दिन साथियों यहां पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में हो जाएगा। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाते हैं। तो साथियों जाम्बोजी के जो 29 नियम हैं ये तो विश्नोई संप्रदाय के लोग कहलाते हैं या अनुयायी कहलाते हैं। संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन आएगा साथियों पिप्पासर में, गागरोन में, जेतारण में, नागौर में। कहां पर हुआ था साथियों? पिप्पासर में हुआ था। तो पिप्पासर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाथी। कौन सा नहीं है साथियों? तो ये रामदासी नहीं है। रामदासी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा।
संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग में सुमेलित है साथियों, सुमेलित है की बात हो रही है। जी हां साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर जो है ना ये क्या हो जाएगा बताइए जरा। जी हाँ साथियों, परिणामी जयपुर बिल्कुल संबंधित है लाडलो, हमें सम्मिलित ही पूछा है तो यही आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके साथियों कोई भी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राम स्नेह साथियों आपका कहाँ का है, अभी अभी तो बताया था। राम स्नेह तो साथियों आपका शाहपुरा का है। दादू पंत कहाँ का है साथियों, बिल्कुल दादू पंत की बात करें साथियों कोटा का नहीं है, ये भी गलत है। नाथ साथियों पन्ना का नहीं, ये भी गलत है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है? जामोजी, हरिरामदास जी, जसनाथ जी, संतदास जी। कत्रियासर बीकानेर के अंदर तो साथियों जसनाथ जी की जो आपकी प्रमुख पीठ है ना ये स्थित है। और कत्रियासर बीकानेर का क्या है साथियों, अग्नि नृत्य भी आपका प्रसिद्ध है। धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना क्या कहलाता है साथियों, अग्नि नृत्य कहलाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? पोष, आषाढ़, फाल्गुन, माघ। अरे लाडलो ये तो मैंने अभी अभी तो बताया था आपको। जी हाँ, जो आपका प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला है ना यह साथियों आपका नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर आपका साथियों आयोजित होता है माघ पूर्णिमा के दिन। जी हाँ, माघ महीने के पूर्णिमा जो आती है उस दिन ये आपका आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर जो है ना ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। जिला जिसमें भर्तृहरि मेला आयोजित होता है? जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। कहां पर होता है साथियों जो भर्तृहरि का जो मेला है ना यह साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका जो है ना बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो, यह आपका अलवर के अंदर आयोजित होता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 जो है ना यह आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के ऊपर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह के ऊपर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर। तो बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उर्स जो है ना यह साथियों आपका गलियाकोट में जो बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है इसके ऊपर लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर लगता है साथियों सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है ना यह साथियों आपका बारां में लगता है। तो बारां ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर में, कोटा में, सवाईमाधोपुर में, दौसा में। बादशाह का मेला तो साथियों ब्यावर के अंदर लगता है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ना यह आपका आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है साथियों? नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, तिलवाड़ा पशु मेला है, परंतु रामदेवरा जो है ना ये पशु मेला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों इस ई बुक को आपने परचेज नहीं किया है तो साथियों फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र साथियों 99 रुपए में जो है ना आपको इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे 13 विषय साथियों हमने शामिल किए हैं। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।